ठीक है। तो आज का हमारा बेसिकली 3D ज्योमेट्री का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्टेड लाइन एंड द प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, पहले अपन देखेंगे प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्शन लाइन हम लोग निकालेंगे कोई भी एक लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। बेसिकली अपन निकालेंगे प्रोजेक्शन लाइन कोई भी एक लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है। ठीक है, और वो प्लेन का इक्वेशन आप मान लीजिए आपके पास है आर डॉट प्लेन इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, और ये आपके पास x माइनस एक्स नॉट बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी वन इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, मतलब ये एक बेसिकली आपके पास प्लेन है और एक आप लाइन है, तो इस लाइन का हमको निकालना है प्रोजेक्शन लाइन अबाउट दैट प्लेन। तो दो केस है। पहला केस मान लीजिए कि अगर आपके पास केस वन मान लीजिए कि आपके पास जो प्लेन है वो पैरेलल है, बेसिकली वो लाइन के पैरेलल है। अगर प्लेन ऐसे केस में हम देखेंगे कि तो बी डॉट एन आपका जीरो होगा। ठीक है, पहला केस है जिसमें कि वो प्लेन आपका लाइन के पैरेलल है, तो वो केस में अपना बी डॉट एन जीरो होगा, मतलब कि ए वन ए प्लस बी वन बी प्लस सी वन सी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगेन हाँ, तो वैसे तो वो वाले जो केस में तो अपना जो प्रोजेक्शन लाइन होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन जो होगा उसका अपना तो डायरेक्शनल तो वेक्टर तो सेम ही होगा, जो कि वो लाइन के मतलब भाई बराबर ही होगा, बी वेक्टर ही होगा, जो कि यहाँ पर बेसिकली ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। ठीक है, अगर वो लाइन उस प्लेन के पैरेलल है तो अपना जो प्रोजेक्शन लाइन का जो आपका बी वेक्टर होगा, जो आपका डायरेक्शनल वेक्टर होगा, वो बेसिकली तो सेम ही होगा, जो कि वो लाइन डायरेक्शनल वेक्टर है कि प्रोजेक्शन लाइन भी आपका पैरेलल होगा विद दैट गिवन लाइन। और आपका एक आपको जो पॉइंट चाहिए वो निकालना पड़ेगा, जो आपका जो गिवन लाइन है उसके तो किसी भी एक पॉइंट का आप निकाल लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, जो कि अपने लास्ट वीडियो में देख रखा है। तो एक आपका पॉइंट आ जाएगा, इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट का आप निकाल लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। और आपके पास तो डायरेक्शन वेक्टर तो है ही, तो बी वेक्टर, तो आप लाइन का इक्वेशन आराम से लिख देंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको वहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अगेन अगर वो लाइन उस प्लेन के पैरेलल है तब आप क्या तो बी वेक्टर तो सेम ही होगा, वो लाइन वाला ही, और एक पॉइंट चाहिए तो वो आप निकाल लीजिए इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट का फुट ऑफ मतलब ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, और तो कोई भी एक पॉइंट है तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो वाला ही ले सकते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट इज द सिंपलेस्ट पॉइंट है, अपनी मर्जी आप कोई भी लीजिए। तो ठीक है, अब इसी में अब दूसरा जो केस बनता है वो ये है कि केस टू है कि आपके पास तो बी डॉट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये केस में आपको ये करना है कि इस केस में आपको ये करना है कि अगर आपके पास तो बी डॉट एन अगर आपका जीरो नहीं आ रहा है तब आपको पहले तो निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा आप इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट अदर देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका दे देगा एक पॉइंट और दूसरा आपको दे देगा तो गिवन जो लाइन है उसका आप कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट तो कर उसका आप निकाल लीजिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, क्योंकि आपके पास जब दो पॉइंट्स आ गए तो आपके पास लाइन का डायरेक्शनल तो वेक्टर भी आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर और फिर और आपके पास कोई भी एक पॉइंट का यूज़ आप कर लीजिए। तो कोई भी लाइन का मतलब कि इक्वेशन लिखने के लिए हमें बेसिकली तो दो चीज़ चाहिए होता है, एक पॉइंट और आपके पास तो डायरेक्शनल वेक्टर। तो ये आपका आ गया है डायरेक्शनल वेक्टर, और एक पॉइंट आप तो कोई भी एक पॉइंट का यूज़ कर लिए, फॉर एग्जाम्पल x1 y1 और z1 जो आप निकाले हैं दो पॉइंट्स, फिर आप लिख लीजिए इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा।
मतलब आपके पास क्योंकि एक पॉइंट आ गया है और आपके पास डायरेक्शन वेक्टर आ गया है, तो आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स तो बी वेक्टर आप लिख सकते हैं। और इसी को आप अगर चाहेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस बी नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब अगर वो बेसिकली आपका प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप एक पॉइंट तो आ जाएगा उस लाइन और उस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि होता है आपके पास लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन माइनस बी बाई बी डॉट एन, या फिर आप लिखना चाहें तो माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट और माइनस डी अपॉन मतलब कि अब मान लीजिए A1 B1 C1 मान लीजिए तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगेन तो ये चीज़ है एक पॉइंट, और दूसरा आप ये निकाल लीजिए तो फ्रूट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो आता है बेसिकली एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा, और लेमडा होता है आपके पास माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी आपके पास जेड नॉट माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, और हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है। और तो ये आपके पास क्योंकि आपके पास दो पॉइंट आ गया है तो आप बेसिकली एक लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक मेथड और भी है आपके पास, जो प्रोजेक्शन लाइन है इसका एक मेथड और है। इसका एक मेथड आप और भी मतलब कि आप लिख सकते हैं लाइक, हाँ ये जो आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है ना, वो आपका बेसिकली जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली ऑफ द टू प्लेन्स का, ठीक है। जो आप क्या जो प्रोजेक्शन लाइन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स है। तो पहला जो प्लेन है वो है आपका जो प्लेन आपका जो दिया हुआ है गिवन प्लेन, और दूसरा जो प्लेन है वो है आपका प्लेन कंटेनिंग दी लाइन एंड दी नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। मतलब ये लाइन और नॉर्मल जो वेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन का इक्वेशन आएगा, पॉइंट ऑब्वियसली आप उस लाइन का लेंगे, ठीक है। वो प्लेन और ये गिवन प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो बताएगा वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन लाइन। अगेन ये चीज़ अगर आपको दिख गया तो बढ़िया, नहीं दिखा तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है आपका वो मतलब कि उसको अपन कहते हैं बेसिकली वो होता है आपका तो रिफ्लेक्टेड लाइन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइन का है, ठीक है। इसमें ये होता है कि वहीं अपन लेंगे तो दो केस लेंगे। तो पहला केस अगर लाइन अगर आपका प्लेन के पैरेलल है, मतलब कि आपका तो बी डॉट एन अगर आपका जीरो है, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइन होगा उसका जो डायरेक्शनल तो वेक्टर जो होगा वो, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टेड लाइन भी पैरेलल होगा वो वाले गिवन लाइन के ही, तो डायरेक्शनल वेक्टर तो उस लाइन ही लेंगे, और एक पॉइंट चाहिए होगा तो इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट का मिरर इमेज ले लेंगे। अगेन तो बी वेक्टर सेम होगा आपका तो ऑफ द गिवन लाइन, और आपके पास एक आपका जो पॉइंट चाहिए तो उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट लेकर आप उसका मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो एक पॉइंट आ गया और आपके पास तो बी वेक्टर आ गया है, डायरेक्शनल वेक्टर आ गया है, तो आप लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के फॉर्म में, या फिर उसी को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो तीनों फॉर्म में x1 x0 बाई a इज इक्वल टू m1 बाई b इज इक्वल टू z1 z0 बाई c इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, अब अगर दूसरे वाले केस में अगर आपके मान लीजिए कि लाइन और वो मतलब बी डॉट एन अगर जीरो नहीं है तो एक पॉइंट तो है आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप उस लाइन के किसी भी एक पॉइंट ले लीजिए अदर देन दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, और उसका आप मिरर इमेज निकाल लीजिए, तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास तो दो पॉइंट आ गया है, तो डायरेक्शनल वेक्टर भी आ गया है, आप हटा दीजिए तो, और आपके पास एक पॉइंट का यूज कर एक पॉइंट और डायरेक्शनल वेक्टर आ गया, तो आप उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में तीनों में x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y बाई b इज इक्वल टू z माइनस z0 बाई c इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ जाएगा लाइन एंड प्लेन का। अगर आपका बी डॉट इन जीरो नहीं मतलब कि लाइन और प्लेन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका आ जाएगा उस लाइन के किसी भी पॉइंट अदर देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आप बेसिकली मिरर इमेज आप ले लीजिए, ठीक है।
अबाउट दैट प्लेन। तो 2 पॉइंट आ गया, तो लाइन का इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट आ गया तो हटा दिए, जो आपके पास तो डायरेक्शनल वेक्टर आ गया, और एक पॉइंट तो है ही है, तो r इक्वल a प्लस लैम्डा भी, x में x1 बाई y में y1 भी, z में z में a इक्वल लैम्डा, तो वो लाइन का आपके पास इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, लाइक शेयर सब्सक्राइब।